इमेजिन दैट कि तुम लोग अपनी लाइफ में जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हो तुम लोग अचीव करके बैठे हुए हो एंड अचानक से तुम लोगों से वो चीज़ें छिन जाए, क्या होगा तुम्हारा हाल? दुनिया बर्बाद करने पे तो तुम लोग रहोगे, जो डूम का हाल हो रहा है इस वक्त मैं कहूँ तो। एंड ऑल्सो बात लेकर चले, अगर तुम्हारी दुनिया इस तरीके से तबाह हो जाती है तो काइंड ऑफ जो मार्वल जो भी बन रहा है, जो मार्वल के ओवरऑल सिनेरियो बन रहे हैं, कहीं ये एंड तो नहीं अगर इसको अच्छे तरीके से पुल ऑफ ना करा गया। देखो सिनेरियोस बहुत सारे निकल के आते हैं कि भाई तुम अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो बहुत हद तक, बट किस हिसाब से इस ट्रेलर को बनाया गया है, किस हिसाब से इस मूवी को बनाया गया है, तुम लोगों को ओवरऑल थ्योरीज इंटरनेट पर देखने को मिल ही रही है। मैं उसको बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि भाई तुम लोग क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में एंड मैं खुद क्या सोचता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। देखो मैं खुद बोलूँ भाई बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेलर था, लिटरली बता रहा हूँ। इस ट्रेलर को पहले ड्रॉप आउट होना था, तुम लोगों ने बहुत मुंह से सुन लिया होगा, बट मैं कहना चाहूँ इसको अगर पहले ड्रॉप कर देते तो वो मजा करके हो जाता कि भाई पहले तुम लोग को बेटर माल दे दिया ना, पहले तुम लोग को थोड़ा बहुत खराब देते, पहले तुम लोग को सबसे बेटर नहीं देते, डूम की थोड़ी बहुत झलक दे देते, भाई झलक दिखला जा वाला सिनेरियो करते हैं। बट जब तुम लोग को झलक दिखलाई, डूम्सडे को एकदम प्रॉपर्ली दिखाया, भाई पगला गए हम। लिटरली बता रहा हूँ मैं तो पगला गया कि भाई ये डॉक्टर डूम है, फार लेवल का भाई, और फार्मिंग हर जगह से कर रहा, बंदा पिट भी रहा है, बंदा कहीं से कूद भी रहा है, तो भाई वो लग रहा है कि भाई बंदे के अंदर वो पेशेंस है। भाई मैंने बहुत कुछ झेला अपनी लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा फेस झेला जो तो कभी झेल नहीं सकता एंड इस वजह से मैं इतना ज़्यादा अंदर से कठोर बन चुका हूँ, इस वजह से मेरे अंदर इतना ज़्यादा ठहराव आ चुका है, मैं किसी की बातों को इतना ज़्यादा सीरियस ले ही नहीं पाता हूँ। ऐसा एटीट्यूड है भाई बंदे का। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसके अंदर वीकनेसेस नहीं है, ऐसी बात नहीं कि तुम लोगों को ओवरऑल सिनेरियो ही समझ में आ जाता, क्योंकि तुम लोगों को पता है मार्वल की पुरानी आदत है, बबुआ तुम लोगों को चीज़ें तो दिखा देंगे लेकिन वो चीज़ें मूवी के अंदर होंगी ही नहीं। अरे भाई उसके अंदर से वो चीज़ें जानबूझ के हटाई गई है ताकि तुम लोगों को मजा करकरा ना हो एंड दैट्स वाई मैं ये वेस्ट साइड के ट्रेलर को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। पता नहीं क्यों ये चीज़ों को हाइड करने के अंदर ना अलग ही लेवल का इनको सुकून मिलता है एंड हम लोगों को वो सुकून अलग मिलता है कि भाई हम लोगों ने चीज़ें देख भी ली बट मेन प्लॉट नहीं देखा, ये तो अंदर था ही नहीं भाई, ये इसके लिए थोड़ी टिकट खरीदने गए थे हम लोग, बट उसके लिए ही टिकट खरीदने गए थे क्योंकि वो सस्पेंसफुल थी, वो मजा था अंदर से किरकिरा वाला कि भाई ओ फक आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड दैट एंड ये बंदा यहाँ पर है एंड तुम लोग को मजा आता थ्योरीज ऑलरेडी मैं कितनी बार बता चुका, कितनी बार भाई। एंड अब की बार वो एकदम क्लियर कट दिखता भी है कि तुमको जो अर्थ शुरू में दिखाई जाती है जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आई थिंक वो टोबी की है। मैं टोबी और एमजे मजा कर रहे हैं, डॉक्टर नु पीछे जाएगा, बंद कर ये सब चीजें बंद। बंद करो ये सब, आप लोग कौन है? पता है क्या मुझे सबसे ज्यादा गड़बड़ी वाला पॉइंट लग रहा है कि तुम लोग डॉक्टर डूम को दिखा रहे हो, सब चीजें बढ़िया कर रहे हो, बट जिन्होंने कॉमिक बुक नहीं पढ़ी है उनके लिए कैसे सेटअप करके जाएगी कोई मूवी? क्योंकि तुम लोग समझो कि भाई जो कॉमिक बुक पढ़ते हैं उनका एक अलग फैन बेस चलता है एंड जो लाइव एक्शन देख रहे हो उनका एक अलग फैन बेस चलता है, उनको चाहिए प्रॉपर चीजें कि किस हिसाब से चीजें चली जा रही हैं। क्या हम लोग को पहले चीजें पता है? क्या हम लोग को डॉक्टर डूम के बारे में पता है? क्या डॉक्टर डूम के लाइफ के बारे में पता है? एंड मुझे लग रहा है कि कहीं हद तक दिखाने की कोशिश रहेगी, बट 3 घंटे की मूवी में जितना मुझे आइडिया, 3 घंटे की रफ मूवी में तुम लोग इतना सब चीज़ें कैसे दिखा दोगे? क्योंकि डॉक्टर डूम की तुम लोग को पास्ट लाइफ को भी कवर करना होगा, डॉक्टर डूम की क्या माँ को भी तुम लोग कवर करोगे जो कहीं नीचे नर्क में दबी हुई है, उसकी आत्मा को कोई ले गया था। मैं पूरा सिनेरियो नहीं बताऊंगा तुम लोगों को। सो क्या उसको भी कवर करोगे? क्या डॉक्टर डूम की वाइफ, उसके बच्चे को भी कवर करोगे तुम लोग, जो शायद से हो सकती हैं, शायद से मे बी ये इसकी माँ की ही फोटो है, क्या उसको कवर करने वाले हो? डोंट हैव एनी आइडिया। आइडिया नहीं होगा तभी तो मजा आएगा देखने में, आइडिया नहीं होगा तभी मजा आता देखने में चीजें। मान लो थोड़ी देर के लिए तुम लोग कल डेट पे जाने वाले हो, तुम लोग पगला जाओगे ना, डेफिनेटली पगला जाओगे एंड तुम लोगों को एक्साइटमेंट रहेगी कि भाई क्या है ना फ्यूचर में चीजें होगी, क्या मैं उसका हाथ पकड़ूंगा, क्या चीज, भाई क्या बोल रहा हूँ, कहाँ से कहाँ सिनेरियो, मतलब वही लेवल की एक्साइटमेंट होगी तुम लोगों को इस ओवरऑल ट्रेलर देखने के बाद। भाई दिखा दे, अभी मुझे वेट नहीं हो रहा है, लिटरली बताऊँ मुझे दिखा दे भाई, तू एक्स्ट्रा पैसे ले ले, प्री बुकिंग चालू कर देते इसकी, भाई कर ले भाई, जल्दी से जल्दी चीजें कर ले। एंड इस वजह से ट्रेलर ऐसे मूवमेंट पे ड्रॉप होता रहेगा एंड अभी 2-3 ट्रेलर और आने वाले हैं एंड अभी और भी ज़्यादा इसकी मिल्किंग करूंगा इस चैनल पे भाई। जितनी ज़्यादा थ्योरीज निकल के आएंगी, जितनी ज़्यादा वीडियोस मैं कंज्यूम करूंगा इंटरनेट पे, जितने ज़्यादा थ्योरीज में पढ़ूंगा इंटरनेट पे, उतना ज़्यादा मजा आएगा मुझे बताने में एंड उतना ज़्यादा मजा तुम लोगों को सुनने में भी आता ही थी कि मार्वल प्यार बन चुका है भाई। वह है ना कि तुम्हारा फर्स्ट लव भी नहीं है लेकिन लव काइंड ऑफ सिनेरियो जनरेट करा के भी जाता तुम्हारे दिमाग में। अब ये मत पूछना कि फर्स्ट लव कौन है। एंड मुझे पता है थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो रही है कि ये लोकी वाले एंगल किस तरफ मोड़ते हैं, क्योंकि तुम लोग को पता है लोकी ही सब मल्टीवर्स को कनेक्ट करके बैठा हुआ है कहीं ना कहीं पर एंड जहाँ पर वो बैठा हुआ है क्या उसकी गद्दी छीन के डॉक्टर डूम बैठा हुआ है, ऐसा थ्योरी निकल के आ रहा है। एंड ऑल्सो बात लेके चले क्या लोकिया मर जाएगा? अगर लोकिया मर गया भाई
मैं बता नहीं रहा, बस बंदे से कितना मैं बता नहीं पा रहा हूँ भाई, इस बंदे से मैं कितना ज़्यादा कनेक्टेड रहा हूँ ओवरऑल लोकी की सीरीज से। भाई साहब नहीं होना चाहिए, प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। मैं डेफिनेटली कहूँ कि जो भी पावर्स दिखाई जा रही है डॉक्टर डूम की, जो ग्रीनिश काइंड ऑफ निकलती है, वो लोकी से कनेक्टेड लगती है कि भाई लोकी की भी तो ऐसी पावर्स है। क्या उसकी पावर्स को छीना गया है? क्योंकि उसकी पावर्स को कहीं ना कहीं हद तक छीना जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा तुम लोग को रफ आइडिया बताऊं कि डॉक्टर डूम ये सब चीज़ें कर क्यों रहा है? क्या वो मल्टीवर्स में अपने ही वेरिएंट्स, अपनी ही लाइफ को खंगाल रहा है, या फिर वो टाइम में पीछे जाना चाह रहा है, उस मोमेंट को बचाना चाह रहा है कि जिसको भी उसने गवाया है उसको वो बचा सके? कर सकता है शायद से वैसा, तुम्हें लगता है? एंड डॉक्टर डूम की पावर्स तुम लोग बताने की जरूरत नहीं भाई, कितनी हायर लेवल पे जा चुकी है। एंड मैं कहूँ वो एक ऐसे जादूगर में से आता है, एक ऐसे बंदे में से आता है जो सबकी पावर्स को सोख भी सकता है। एंड तुम लोगों को फैंटास्टिक 4 का लास्ट वाला सिनेरियो याद है कि भाई मैं नाम बोल रहा हूँ उस बच्चे का। भाई उस बच्चे के अंदर जो इनफाइनाइट पावर है, जो अपर लेवल के म्यूटेंट्स होते हैं उससे भी अपर लेवल की उसके पास पावर्स है। अगर उस बच्चे की पावर्स को उसने सूखा, क्या कर सकता भाई उन्हें? क्योंकि तुम लोग देखो कि जब ये फैंटास्टिक 4 के अंदर सब चीज़ें सेटअप करी गई थी, एंड जब उनका बच्चा किसी बंदे के हाथ में लग गया था, और पता नहीं किसी एलियन के हाथ में लग गया था, तब वो उसको खाना चाह रहा था कि भाई अब मेरी भूख मिट जाएगी इसको खाने के बाद। फक भाई, क्या सिनेरियो निकल के आएगा और किस हिसाब से सेटअप करके जाएगा। एंड ये कंटिन्यूएशन आगे रहेगी सीक्रेट वॉर्स तक, ऐसी एंडिंग में खत्म हो गई डेफिनेटली, जहाँ पर सब खत्म हो चुके हैं, जहाँ पर लगेगा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, सेम लाइक द इन्फिनिटी वॉर। बट ये करके कैसे जाते हैं, हमारे दिमाग में वो छाप कैसे छोड़ के जाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। एंड इसके साथ हम लोग को ये भी देखने को मिला है कि भाई कास्ट के अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं एक्समैन की। अच्छे लग रहे हैं। बट मुझे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की थी कि भाई जो तुम लोगों ने ऑब्सेशन में बंदी देखी थी हाँ भाई, वो किसका रोल निभाने वाली है? एंड उनका भी रोल रिवील हो चुका है। काफ़ी अच्छी कास्ट लग रही है। एंड ये एक्समैन की कास्ट की, एंड इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है कि कब ये लॉन्च होने वाली है। लाइक सीक्रेट वॉर्स के बाद ये 2028 में ही लॉन्च होने वाली है। एंड जिसके साथ साथ 1-2 मूवी और भी है, 3 मूवी 2028 में लॉन्च हुई है। एंड ये ज़्यादा दूर नहीं लगता भाई, अभी तो डूम्सडे 2026 में ख़त्म हो जाएगी। एंड उसके बाद और भी मूवी आएगी 2027 में, आई थिंक उसको भी अनाउंस करना बाकी है, या फिर ये पूरा सेटअप करके जाएंगे भाई एक साल में कोई भी मूवी नहीं। एंड 2028 में 3 मूवी, मैं जो भी मुझे दिखा दो, लाइक मुझे बस देखने में मज़ा आता, बस और कुछ नहीं, बातें करने में मज़ा आता, दिखा दो बस तुम। एंड इसके साथ साथ विजन क्वेस्ट की भी ओवरऑल ट्रेलर लॉन्च हो चुका है कि भाई इसकी सीरीज़ भी आएगी। एंड बात लेके चले, ये भी सेम लाइक द वांडा विजन की तरह होने वाली है जो लोग बोल रहे हैं। हालांकि मैंने वांडा विजन देखी नहीं, तो मैं बस तुम्हें वैसे ही थोड़ा सा नॉलेज छिड़क रहा था कि भाई ये भी तुम लोग जान लो। अब बात लेके चले मेरे सखा और सखी लोग, क्या तुम लोग खुश हो इस ट्रेलर को देखने के बाद? देखो बहुत सारे लोग इससे खुश हैं, बहुत सारे लोग इसमें थ्योरीज निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि तुम लोग क्या सोचते हो ओवरऑल डॉक्टर डूम के बारे में? मतलब तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अगर तुम लोगों ने मार्वल की कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, जस्ट लाइक द मी जिन्होंने सिर्फ थ्योरीज पढ़ी है, इंटरनेट पे सिर्फ वीडियोस वगैरह देखी है, तुम लोग की थ्योरी क्या बन रही दिमाग में कि भाई डॉक्टर डूम क्या करने वाला है? एंड डेफिनेटली एवेंजर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, चीज़ें उस हिसाब से चली जाएंगी। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी डॉक्टर डूम के साइड में होने वाला है। मतलब थ्योरीज निकल के आ रही है, पता नहीं है, पुख्ता प्रूफ नहीं है कि भाई यही चीज़ें होंगी इस हिसाब से। लेकिन वो है ना कि तुम कॉमिक बुक को नहीं जानते हो तो तुम लोगों को पता नहीं वो सिनेरियो किस हिसाब से रहेगा। एंड अगर तुम लोग कॉमिक बुक को जानते हो तो तुम जानते होंगे कि भाई ये बहुत हद तक मॉडिफाई कर देते हैं ओवरऑल लाइव एक्शन के अंदर चीज़ें, एंड बहुत हद तक सिमिलर भी रखने की कोशिश करते हैं। सो कुछ ना कुछ तो थ्योरीज निकल के आई हैं तुम्हारे अंदर। अब मैंने अपनी थ्योरीज ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार, तो मैं टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगा। मैं आपकी बार तुम्हारी थ्योरी सुनना चाहता हूँ, तुम क्या सोचते हो? एंड तुम उसके बारे में क्या सोचते हो कि जब तुम्हारी सक्सेसफुल लाइफ हो जाएगी तब तुम लोग क्या इमेजिन करते हो चीज़ें, कि लाइफ बेटर होगी या फिर वर्स्ट हो सकती है अगर वो चीज़ें तुमसे दोबारा छीन ली जाए? दैट्स अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।